नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम है, जो आपके पीटीटी एग्ज़ाम है, जो आपके सीएटी एग्ज़ाम है और जो आपके रीट एग्ज़ाम है और पशु परिचर एग्ज़ाम है। इन एग्ज़ाम के लिए आपके राजस्थान जीके के कला एवं संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज़ में लेने की पूरी कोशिश की है। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछले बहुत सारे एग्जाम से उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक कंप्लीट रूप से देखना है और बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। बताइए कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। बताइए, नाथ द्वारा का, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो निहाल चंद था दोस्तों, निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। किसका? किशनगढ़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है। बताइए, बनी ठनी पेंटिंग है ये किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से या फिर जोधपुर शैली से। जो भी आपका आंसर होगा आपको साथ में बताना है। तो दोस्तों, बनी ठनी का संबंध है आपकी किशनगढ़ शैली से। ये भी हो जाएगा यहाँ पर भी किशनगढ़ शैली। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। अब बताना है कि किशनगढ़ शैली इनका प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था। रामलाल, अली रजा, नागरीदास या फिर हसन था। बताइए दोस्तों, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप जरूर बता सकते हैं आंसर। तो देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था वो था नागरीदास। नागरीदास कह सकते हो। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। झुंझुनू को, बूंदी को, जोधपुर को या फिर नागौर को। देखिए, सर्वाधिक बावड़िया के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है सर्वाधिक बावड़ियों के लिए। तो आपका आंसर होगा कि बूंदी। तो बिल्कुल आपका बूंदी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बूंदी या सर्वाधिक बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोक देवी रानी सती, इनका वास्तविक नाम बताना है कि वास्तविक नाम या फिर मूल नाम कह सकते हो। क्या मूल नाम या फिर बचपन का नाम भी कह सकते हो, बचपन का नाम भी। तो ये इनका क्या नाम था। तो ये नाम था परमिला, मंदिरा, मंदिरा। ठीक है, मंदिरा, मिथिला या फिर नारायणी। तो ये था नारायणी इनका नाम था। किसका? देखिए, रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। बताइए दोस्तों, कामड़िया पंथ है इनके प्रवर्तक देव कौन से? देव नारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव थे रामदेव जी। बिल्कुल आपका रामदेव जी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोंप नामक आभूषण का संबंध किससे है। तो मतलब चोंप नामक आभूषण है ये शरीर के किस अंग में हो सकता है, मतलब कहाँ पे पहना जाता है। तो दांत, दांतों में, कान से, गले से या फिर हाथ से। तो किससे से संबंधित है बताइए चोंप का। ठीक है, आपने पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। तो दूध, तो चोंप का संबंध है दांतों से। बिल्कुल दांतों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल है कि फॉलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए, अजीब हो सकता है क्वेश्चन की फॉलरी पहले आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा कि फॉलरी नामक आभूषण ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो पैर की अंगुली में पहना जाता है या फिर हाथ की अंगुली में पहना जाता है, नाक में या फिर कान में। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमेंट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो पैर की अंगुली और हाथ की अंगुली। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एलिमेंट करके आप उसको सही भी कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे देखियो, अंगुली, पैर की या तो अंगुली या फिर हाथ की अंगुली हो सकते थे इसमें से दो ही। तब ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, इसीलिए आपको हो सकता, अगर नहीं आया तो आप इन दोनों में से तुक्का मार सकते हो। ठीक है, तो ये अगर एक्चुअल में राइट ऑप्शन है यहाँ पे पैर की अंगुली, फुलरी है। फुलरी है ये नामक आभूषण पहना जाता है, पैर की अंगुली में पहना जाता है। भीड़ों में छेड़ा फाड़ना, इसका मतलब क्या होता है। भीड़ों में जो छेड़ा फाड़ना होता है इसका क्या अर्थ होता है। तो पुत्र जन्म होता है उस समय, विवाह होता है या फिर त्योहार होता है या फिर तलाक होता है। देखिए, छेड़ा फाड़ना मतलब अलग होना है, अलग होता है ना। तो देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है और 3 पॉइंट है पॉजिटिव है। पुत्र जन्म होना, विवाह और त्योहार, ये पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, पॉजिटिव। और तलाक है, तलाक एक नेगेटिव पॉइंट दे रहा है, इसीलिए छेड़ा फाड़ना मतलब अलग होना। तो होगा यही तलाक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल कि शाहपुरा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ठीक है, किसकी पीठ है? दादू संप्रदाय की है, वल्लभ संप्रदाय की है, रामस्नेही संप्रदाय की है या फिर निम्बाक संप्रदाय की है।
जल्दी से बताइए। तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय की ये शाहपुरा में है। कहाँ पे? शाहपुरा में। सॉरी रामसने, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला निम्बार्क है लेकिन ऑप्शन रामसने पर टिक किया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। रामसने संप्रदाय की पीठ है वो शाहपुरा में, ठीक है। सी ऑप्शन राइट। अगला है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बताइए नागौर में इनमें से किस सूफी संत की मजार है? सिर्फ इनमें से बताना है। तो शेख अमीमुद्दीन की, या फिर निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। देखिए नागौर में है शेख अमीदुद्दीन, किसकी? अमीदुद्दीन की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संत धना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो चूरू में, नागौर में, टोंक में, या फिर झालावाड़ में हुआ था। तो संत धना का जन्म हुआ था टोंक में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, टोंक में। नेक्स्ट है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है? गागरोन में है, टोडा में है, पीपाड़ में है, धनेरा में है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो टोडा ग्राम टोंक में है। टोडा टोडा क्या है? टोडा तो गांव है, ठीक है, और जिला है टोंक। टोडा ग्राम टांग। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है नाथद्वारा, मोलेला, भीनमाल, शाहपुरा। फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध कौन सा स्थान है फड़ के लिए? तो नाथद्वारा है यहाँ पे फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कोटा है, जयपुर है, जालोर, राजसमंद। गलीचा निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र है या फिर कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गलीचा निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। जयपुर ग्रामीण नहीं है, जयपुर शहरी है। अगला है कि केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा, शाहपुरा, बीकानेर, उदयपुर। केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध है कौन है बताइए? केले के पत्तों की सांजी के लिए पत्ते नाथद्वारा है, शाहपुरा है, बीकानेर है, उदयपुर है। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा नाथद्वारा केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन राइट। अगला सवाल है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? देखिए थेवा कला ये तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। थेवा कला प्रतापगढ़ की। इसके लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो परिवार कौन सा है? तो जोशी परिवार है, उस्ता परिवार है, सोनी परिवार, या फिर छिपा परिवार है। तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है वो सोनी परिवार है। कौन सा है? सोना परिवार। सी ऑप्शन सोनी परिवार, ऑप्शन राइट ऑप्शन सी। राजस्थान का राज्य गीत बताना है कौन सा है? लावणी है, मोरिया, पपैया, या फिर केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो आपने सुना ही होगा कि केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मूमल क्या है दोस्तों? मूमल लोकगीत हैं, राज्य गीत हैं, भक्ति गीत है, या फिर अरजस गीत है? तो मूमल एक प्रकार का लोकगीत है और जैसलमेर का या काफी प्रसिद्ध है मूमल, जैसलमेर बीकानेर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। राजस्थान की आत्मा किस नर्तकी को कहा जाता है? घूमर को, इंडोनी को, इंडोली, ठीक है, तेरताली को, या फिर भवाली को। भवाली को। राजस्थान की आत्मा किससे कहा जाता है? तो राजस्थान की आत्मा मतलब किस नर्तकी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों घूमर नर्तकी को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, घूमर नर्तकी को। राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ठीक है। आज के सेशन में कितने क्वेश्चन किए हैं? 20 किए हैं, और आशा है कि आप सभी को ये मोड पेपर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। बीएसटीसी की बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। धन्यवाद।